जब हमारे हमारे हम जो भाव बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही भावों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे मन में जो आ रहा है, जो भाव है, वो अगर क्लियर कट हो, तो हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये क्लियर कट होगा, तो हमारी जो एनर्जी है, पुरुषार्थ जो है, वो हमारा लीक नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी। इसलिए ये कोशिश एक बार हमारे तत्व 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 क्या बोला है, तत्व तत्व निर्णय, एक वर्ड हम इसलिए इतने दिनों से बोलते हैं ना, 6 द्रव्य 7 तत्व। तो इस बारे में सोचते हैं, तो हम सुनते आए, लेकिन आपने क्या पकड़ा उसको, ये आप बताओगे तो पता लगेगा वो। तो अब आपने बोला था जो पढ़ रहे हैं वो सीखना है। पढ़ क्या पढ़ा हमने अभी तक, क्या पढ़ा अभी तक, क्या पढ़ा, अगर उसको हम सार में बताएं तो क्या क्या पढ़ा हम, 2.5 साल में ही ले लीजिए। यही कि मैं, जैसे स्व का लक्षण है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ। जो भी कुछ हो रहा है वो, मतलब वो अपने अपने कर्मबद्ध पर्याय से एक के बाद दूसरी पर्याय सब कुछ आएगी ही आएगी। अब जैसे भाव भी, अगर मेरे कुछ बुरे भाव आए या क्रोध के भाव आए तो वो आने थे इसलिए आए। ये नहीं जानने वो, वाला भी मैं ही हूँ। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, बट और क्या चाहिए, और क्या है ये तो, ये इस पे पहुंचे कैसे आप। यही स्वाध्याय से ही पहुंचे। नहीं स्वाध्याय तो ठीक है, मतलब आप स्व पे पहुंचे कैसे, पूरे संसार में तो बहुत सारी चीजें, स्व पे कैसे पहुंच गए, अलग कैसे किया आपने। 7 तत्व के निर्णय से। तो हाँ, 7 तत्व कौन से हैं, क्या निर्णय किया सात जीव तत्वों का। कोई सही क्या है, उसमें क्या हमारा, हम गलत दिशा में जा रहे थे वो समझ के तो गलत सही दिशा दिशा क्या में थी, बढ़ना। गलत क्या थी, सही क्या थी, क्या है सही, क्या है गलत, क्या है। हम जीव को जीव नहीं मान रहे थे। कौन से जीव को, शरीर को भी अपने जीव मान रहे थे। कौन से जीव को मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे अपने जीव को। किस, कौन मान मैं रहा था। अपने हाँ, मैं खुद। हाँ तो अपने आप पे लीजिए ना, अपन मत अपने, मैं के अलावा कुछ नहीं है, हाँ, स्वार्थी बनिए बस। हाँ, हाँ, मैं समझ रही थी कि शरीर और आत्मा एक ही है सोच के तब हम्म। निर्णय ही नहीं कर पा रहे थे। अब हाँ वो तो, समझ में आने लगा है। हाँ, नहीं तो अभी अभी मैं के अलावा और क्या है जो मिला हुआ है। समझना इतना आसान नहीं है ना, मैं दिखता नहीं है ना, मैं तो दिखता तो बहुत आसानी से पकड़ लेते, दिखता नहीं है, बट दिखता क्या हाँ, है। शरीर दिखता है। तो दिखता तो शरीर, शरीर ही है। हाँ शरीर के लक्षण क्या है, क्या क्या आ जाता वो है तो शरीर में। चैतन्य गंध, गुण। वही और स्पर्श, वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो पुद्गल के 5 लक्षण है इंद्रियों। वही है। हाँ तो क्या क्या दिखता है संसार में। और में तो सब कुछ सारा दिखता है। वो इधर ही दिख 6 द्रव्य। आपको दिखते हैं 6 द्रव्य, रहा है। वो तो दिखता कौन सा द्रव्य है। सिर्फ पुद्गल। उद्गत रहती है, वो भी स्थूल वाला उद्गला बड़ा बड़ा दिख रहा है अभी तक। सूक्ष्म हाँ, वाला तो दिख ही नहीं रहा है। सूक्ष्म वाला क्यों नहीं दिख सकता। वो तो क्योंकि ज्ञान हमारा इतना अभी तक सूक्ष्म नहीं हुआ है, हम खाली इंद्रियों नहीं, से ज्ञान करते हैं, नहीं परोक्ष ज्ञान वो भी करते हैं ठीक है, तो। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, बट सूक्ष्म पुद्गल क्यों नहीं दिखता। सूक्ष्म बुद्धल तो बहुत सूक्ष्म होता है। और कितना जो सूक्ष्म हो हम सकता इंद्रियों है, से नहीं देख सकते। कितना हाँ, सूक्ष्म हो केवल सकता है। ज्ञानी नहीं है। नहीं हाँ, नहीं कितना, हाँ केवल आपने बोला केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान ने पूरा ज्ञान हमें दे दिया ना, हमारे ज्ञान में तो आ सकता है। हम ज्ञान, ज्ञान में आ सकता है, उतना पुरुषार्थ अभी तक हमारा नहीं हुआ है कि कि हम हमारा उसको प्रकट वही कर सके एक आवरण पूरा। है। हाँ, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, हाँ, पुद्गल क्यों नहीं दिखाई देता, तथ्य से बताइए क्यों, आपने सही बोल रहे हो, लेकिन क्यों नहीं दिख पा रहा है। केवल ज्ञानी देखते हैं वो भी ऐसे ही है, बट और कुछ भी है, और उसके अलावा क्यों नहीं दिख रहा है पुद्गल हमें, या जो दिख रहा है वो सारा का सारा पुद्गल है, तो हम या आप किस किस को पुद्गल को देखते हुए भी पुद्गल नहीं मान रही हैं। शरीर को, शरीर को। किसके शरीर को, किस किस के शरीर को, अपने शरीर को। बस। और सब।
जो भी अपने जीव के अलावा जो भी है सब। हाँ, हाँ, सब में आप किस किस को आपका ममत्व है, किस किस में है? जो भी हमारे रिश्तेदार परिवार है वाले। या अपनी परिग्रह की हुई वस्तुएं हैं। हाँ, परिग्रह जितना भी बाह्य परिग्रह वो सारा का सारा पर है जो भी दिखाई देता है। साधना जी आप दूसरे 17 के बैच से हैं, अभी ज्वाइन करी हैं। मेरे सेकेंड बेबी होने के कारण प्रेगनेंसी तक मैंने पूरा पढ़ाई किया, फिर बेबी होने के बाद ब्रेक हो गया। हाँ तो वही अभी फिर आप घर ज्वाइन में कर रहे हो, शादी। 6th सेमेस्टर फिर हाँ ज्वाइन किया। मूडल आईडी मिल गया? हाँ, मिल गया नहीं अभी? नहीं मिला अभी तक। ओके ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, आप फॉलो कर रहे हैं अभी? फॉलो कर पा रहे हैं हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, ओके मैं बुक्स के साथ टच में थी। लाइक मेरे ठीक पास मैं बुक्स एनी टाइम पढ़ती रहती थी। ठीक। तो बेसिकली जो जो हमारी क्लैरिटी है, कैसी तत्वों के बारे में क्या क्लैरिटी है, उसको हम डिस्कस करके क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक किसी ने भी यह नहीं बताया क्लियर कट की क्या है, क्या किस तरह की डायरेक्शन। यहाँ बताया ना, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक के सन्मुख कैसे होंगे हम? क्योंकि ये देशना लब्धि, देशना जो है हमने जान लिया क्या क्या है, पढ़ लिया, शास्त्र से सुन लिया, स्वाद प्रवचन भी सुने, लेक्चर्स भी सुने, शास्त्र भी पढ़े, लेकिन उसको क्या देशना को देशना लब्धि रूप में हमने ग्रहण कर लिया? क्या ग्रहण कर लिया मतलब अभी उसका जो बातों को बराबर, इन बातों को बराबर समझना चाहिए। इन्होंने एक जनरल बोला, तो कौन सी बातें हैं उनको किस तरह से समझना चाहिए? ये एक्चुअली पढ़ेंगे, द्रव्य गुण पर्याय है, ये पढ़ेंगे तो वो चक्र न्याय जो चक्र गाइड है उसमें भी यही आएगा। द्रव्य गुण पर्याय से जानेंगे तो कैसे जानना है, निश्चय उपादान निश्चय व्यवहार से उपादान निमित्त से जानना है, वहां पर भी यही बात आएगी। बात तो अपने प्रयोजन की है ना, मेरा प्रयोजन भाषित होता है। मैं किसी ने बोला मेरा प्रयोजन अनंत सुख पाना है, सिद्ध बनना है, वो तो अंतिम प्रयोजन है, सिद्ध बनने से का इच्छा से सिद्ध नहीं बनेगा। अभी वर्तमान परिस्थिति में क्या करना है, इस वक्त अभी अगले समय में क्या करना है, 1-2 दिन में क्या करना है, क्या क्या डायरेक्शन होनी चाहिए वो। हाँ कुसुमलता जी बोलिए। पर मेरे हमने को तो प्रैक्टिस समझ में किया है, इसका प्रैक्टिस किया, इसी को प्रैक्टिस करना, जब तक कि हम हर एक को 1 मिनट में क्लियर कट वर्ड्स के साथ बोल ना दें कि ये है। मैं बता दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप अपने आप ना बोलोगे पूरा। हर एक ने मैं के साथ अपने लिए बोलना है, तो उसको कहेंगे ग्रहण किया। उसको क्या, ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना, जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। उसके निर्धार मतलब धारणा में लाया, ऐसा उद्यम पुरुषार्थ ऐसा करना, जो उपदेश सुना उसको अपनी धारणा में लाना है। उपदेश सुन के उपदेश के तौर पे रहेगा तो मुझे वो फायदा नहीं होगा। तो उपदेश को सुन के मैंने अपनी धारणा में, और धारणा में लेंगे तो फिर बाह्य में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन मुद्दा जो है वो समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, वो उसी में फिर तल्लीन रहेगा, उसी में उसका बार बार विचार चलेगा। बाहर रहो या अंदर, बाहर भी जो भी चीज देखेगा, जो भी चीज गे देखेगा वो सोचेगा वो गे मेरे को क्या है, देखने वाला मैं हूं। तो इस तरह की बुद्धि, इस तरह का उद्यम बार बार चलता रहेगा, तब जाके अंदर में कुछ कार्य होगा। तो उस बुद्धि तक कैसे पहुंचे, फिर से एक बार कोई बताएगा? ये काय में से आज पढ़ा अभी? 86 पेज नंबर 86 लब्धि, पंचलब्धि। अच्छा, मैंने अभी ज्वाइन किया ना, तो हाँ ठीक है, 86। आगे आगे पढ़ते हैं फिर। तो आप सबने समझा किस तरह से अपने आप से इसको अपने निर्णय पे पहुंचना चाहिए कि जो पढ़ा है, इसलिए कि जो पढ़ते हैं उसमें से मेरा प्रयोजन क्या है। जैसे चावल में से भूसा निकालते हैं, ऐसे ही प्रति समय अपने विचारों से जो व्यर्थ की चीजें हैं उसको भूसे को निकाल के अपना बुद्धि ये एक प्रयोजन वाली ट्रैक पे, प्रयोजन वाले रास्ते पे ही अपनी कैसे दौड़ाए, जिससे कि जितना समय हमें मिला है उसका हम जो हमने प्राप्त किया उसको मैक्सिमम फायदा कैसे निकाल सके। स्वाध्याय से जो फायदा होता है होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो उससे जैसे एकदम मक्खन निकलेगा वैसे
प्रोसेस शुरू हो जाए। पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हो तो करना है, लेकिन साथ साथ चिंतन बोले, चिंतन और निर्णय के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, वो फिर स्वाध्याय तक ही रह जाएगा। तो यहाँ देखिए, निर्धारण करने के आगे पढ़िएगा, 86 के आगे है। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। निर्धारण करने के लिए 3 अंग है। फर्स्ट, उद्देश्य अर्थात उनके नाम सीखना। सेकंड, लक्षण निर्देश अर्थात उनके लक्षणों को जानना। और पश्चात थर्ड, विचार सहित परीक्षा करना अर्थात ये तत्व ऐसा ही है या नहीं, इस बात पर विचार करना। जब तक जिनेंद्र देव ने जैसे तत्व कहे हैं उसी प्रकार अपना निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इसी प्रकार अपने विवेक से विचार करें। यदि संदेह हो तो अपने गुरु से या अन्य विद्वानों से पूछे या अन्य साधर्मियों से पूछे। विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करें कि जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या अन्यथा है। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल और डायरेक्शन क्लियर कर रहे हैं, क्या करना है ऊपर जनरल बताया। उद्देश्य अर्थात उनके नाम सीखना। नाम किस चीज के सीखना है? जो 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, उनके स्व पर का, पर में क्या क्या है, स्व में क्या है। मैं द्रव्य गुण पर्याय में कल भी देखा था, ये सीखना है। उसके बाद कुछ जरूरी चीजें सीखी थी हमने, 7 तत्व में भूल है, व्यवहार निश्चय है और अभाव है, ऐसा सीखा था। ये जरूरी चीजें जानना जरूरी है। उसके बाद नाम सीखा। उद्देश्य अर्थात उनके नाम सीखना। 6 द्रव्य के नाम पता चले, 7 तत्व के नाम पता चले। लक्षण निर्देश अर्थात उनके लक्षणों को जानना। लक्षणों को जानना, लक्षणों को कैसे जानना? उसमें तत्व में जीव को, अजीव तत्व को, आश्रव बंध को लक्षणों से जानना। समर निर्जरा को, मोक्ष को लक्षणों से जानना। उसके बारे में जो बताया गया है, विचार सहित परीक्षा करना। जो बताया गया है उस पर विचार करके परीक्षा करना। परीक्षा का मतलब अर्थात ये तत्व ऐसे ही हैं या नहीं, इस बात पर विचार करना। पहले तो तत्वों का नाम सीखा, 7 तत्वों का नाम सीखा। उसके बारे में उसके लक्षण जाने, उसके बारे में वो किस चीज के बारे में बता रहे वो जाने हैं। और उसके बाद क्या मैं जीव तत्व हूं तो मैं क्या चैतन्य अपने आप को फील करता हूं या मनुष्य पर्याय रूप में अपने आप को जानता हूं? क्यों? क्योंकि ये सामान्य है, अनंत अनादि से हम पर्याय में, अहम बुद्धि थी, मिथ्यात्व के कारण अपने को मान रहे थे पर्याय में। ऊपर बताया था पर्याय में मैंने अहम बुद्धि धारण करी थी। अब तत्व अभ्यास करने, शास्त्र अभ्यास से मुझे अपने स्वरूप का पता हुआ। पता तो हुआ, बट क्या मैं चैतन्य हूं? मैं अपने आप को जान रहा हूं क्या? अपने आप को मान रहा हूं क्या? तो जो कषाय हो रही, मिथ्यात्व हो रहा है, उसको क्या मैं जान रहा हूं? ये हो रही है, मैं देखने जानने वाला हूं, ये माना। तो क्या प्रति समय जो मिथ्यात्व कषाय उदय में आ रही है, या मैं कषाय करते हुए भी ये जान रहा हूं कि कषाय मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इसका जानने वाला हूं। तो इस तरह से और कषाय हो रही है, आश्रव हो रहा है। आश्रव किस निमित्त से हो रहा है? आश्रव हो किस में रहा है? आश्रव हो रहा है तो क्या हो रहा है? वो हो रहा है तो मुझे क्या, सुखी हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ? अनुकूल परिस्थितियों के कारण दुखी हो रहा हूँ या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण सुखी हो रहा हूँ या दुखी हो रहा हूँ, या मैं अपने मिथ्यात्व के कारण दुखी हो रहा हूँ? इस तरह से चिंतन करेगा तो दुख का कारण पता चलेगा। दुख का कारण पता चला तो क्या फील करते हैं, मैं दुखी हूँ? क्या मैं दुखी हूँ? अगर दुखी हूँ तो मुझे छूटना है इससे। तो छूटना कैसे? तब जो है सो धर्म शुरू होता है। तो हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा था समर और निचरा के बारे में। समर और निचरा कैसे होती, क्या होता है समर और निचरा में? आत्म अनुभव होता है। तो अभी आत्म अनुभव शास्त्र अभ्यास से, तत्व चिंतन से आत्म अनुभव तक कैसे पहुंचे, वो ये वाला गैप हमें कवर करना। वो तत्व निर्णय किया, तो अभी समर और निचरा कैसे हो? समर और निचरा समर के बारे में सोचने से नहीं होती है। जब हम अभी तक पर के निमित्त से, जो शुभ पर के निमित्त से, पर पहले हमने अलग किए 4 तरह के पर, उनके निमित्त से कि उनमें हमारी एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व बुद्धि थी। वो मेरे हैं, मैं उनका करता हूँ, पुण्य हो, अच्छा मिले तो मैं उसको भोग सकता हूँ, इस तरह की जो बुद्धि थी, उस बुद्धि के कारण मुझे आश्रव बंद नए कर्म हो रहे थे और वो दुखदायी है। ऐसे जाना, ऐसे जानने के बाद इससे छूटने की समझ आई। तो छूटे कैसे? जैसे ही पहले बुद्धि मेरी पर पे थी, अब बुद्धि मैंने क्या करनी है, मेरे स्व पे लानी। पर के बुद्धि स्व पे लानी। तो स्व पे लाने के लिए स्व का द्रव्य गुण पर्याय से अच्छी तरह से जानना जरूरी है। स्व दिखता नहीं है,
फील कर, अनुभव करना होता है। तो अनुभव कैसे करें, कोशिश करनी पड़ती है। अनुभव मतलब उसके द्रव्य गुण पर्याय से, लक्षणों से, उसको भी कैसे उसी प्रकार ये लक्षणों को जानना और पश्चात लक्षणों से पर को जाना। पर को अभी हम समझने लगे हैं, कई प्रैक्टिस करते करते पर समझने लगे हैं, पर को अलग करने लगे हैं। तो जब पर को अलग करने लगे हैं, हाँ जय जिनेन्द्र प्रमोद जी, हम लोग ये इसका पढ़ रहे हैं पंचलब्धि से, पेज 86। तो इसको हम लक्षणों द्वारा ही जान रहे हैं। लक्षण ही हमारे पास एक चीज है जिससे हम पर को जाना, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, पर को जाना लक्षण से, और लक्षण से ही हम जब पर को जान के छोड़ेंगे, पर को इसलिए जाना है कि उसको छोड़ना है। पर को छोड़ेंगे तो पकड़ेंगे किसको, बुद्धि कहीं ना कहीं जाएगी, ज्ञान कहीं ना कहीं जाएगा, तो अपने स्व पे आएगा। स्व पे आने के लिए फिर स्व को द्रव्य गुण पर्याय से जानना है, द्रव्य गुण पर्याय से बुद्धि पूर्वक जानना है। किस तरह से जानना है, तो हम उस दिन देख रहे थे कि मेरी अभी पर्याय कौन सी चल रही है। मेरा अगर ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण में मेरा कौन सा ज्ञान नित्य है और कौन सा ज्ञान अनित्य है। अगर वहां द्रव्य गुण पर्याय में हम देखेंगे, हमें किस पे जाना है, हमें अपने स्वभाव पे जाना है। स्वभाव कैसा है, त्रिकाल है, तो त्रिकाल वाला स्वभाव कैसा है उसको पकड़ना है, वो मेरा स्वभाव, उस पर दृष्टि करेंगे और उसका अनुभव करेंगे, तब मुझे संवर होगा। संवर की इच्छा करने से संवर नहीं होगा। मेरी जो पर्याय में बुद्धि जा रही थी, पर्याय से हटके, पर से हटके मेरे अपने स्वभाव पे, मेरा स्वभाव कैसा जानना पड़ेगा। उसको जान के मेरे स्वभाव पे दृष्टि आएगी, तब अनुभव का काल आएगा। तब जब अनुभव होता है तब संवर हो जाएगा, और संवर में लीनता बढ़ेगी, निर्जरा होगी और पूर्ण लीनता हो जाएगी, तो मोक्ष हो जाएगा। तो अभी तो हमें ये काम करना है ना, तब जाके मोक्ष होगा, तब जाके अनंत सुख मिलेगा। अभी तो हमें अपने आत्मा का ऐसा है जो क्षणिक सुख है, वो ही नहीं मिला है, उसको प्राप्त करना चाहिए, वो है सम्यक। और सम्यक होता है तो उसका मोटी मोटी यही रीत बताई है कि यदि क्या जानना है, ये जो पैराग्राफ में यही बताया है, जो सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप जाना और सर्वज्ञ की सर्वज्ञता सिद्ध की, उसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। डाउट नहीं है मतलब हमें किसी और पर पे जो ऐसे देव जो रागी द्वेषी है, उनसे बिल्कुल बुद्धि हट गई। हमारे मंदिर में उनकी किसी की मूर्ति नहीं है, फिर भी हम गणेश की अगर पूजा करते हैं, इसका मतलब सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं हुई, सर्वज्ञ को नहीं मानते। लक्ष्मी की पूजा करते हैं फिर भी, मतलब कई जगह देखा है। तो उस अपेक्षा से सर्वज्ञ की सिद्धि, सर्वज्ञ ने जो बताया है उस पे पूरी हमारी श्रद्धा है। अगर उन पे श्रद्धा होगी तो उन्होंने आगे जो 6 द्रव्य दिव्य वाणी में जो आया है, मेरे प्रयोजन भूत बताया तो सारा है, 6 द्रव्य बताया, 6 द्रव्य में से उसके बाद 7 तत्व बताया। 6 द्रव्य को जानना सामान्य रूप से, 7 तत्व को जाना इसलिए कि उसके कारण मेरा संसार चक्र चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैं जीव चैतन्य हूँ, मेरी तरह अन्य जीव चैतन्य है, और बाकी जो अजीव तत्व है, बाकी मेरे लिए जीव तत्व बाकी और अजीव तत्व ये पर हुए। अगर हम इसको और थोड़ा खोले तो पर कितने तरह के होंगे कि जो प्रत्यक्ष पर है, मेरे शरीर से जो संबंध बना है संसार में, फिर वो गांव देश शहर पूरा लोक मेरे लिए पर में आ गया। उसके बाद दूसरा मेरा शरीर नजदीक जो मेरा जन्म मृत्यु से साथ में, उसके बाद मेरे कर्म जो कुछ भावों तक साथ है, उसके बाद मेरे जो शुभ अशुभ के भाव एक समय के होते हैं, ये 4 तरह के पर हो गए। पर को अलग किया लक्षणों से। पुद्गल जो भी दिखाई देता है पुद्गल, वो इसलिए पुद्गल हमें दिखाई देता है कि एक तो पुद्गल का परमाणु में, कभी भी पुद्गल परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वो स्कंद रूप में ही होता है, और स्कंद रूप में ही हमें दिखता है। पुद्गल परमाणु केवली देख सकते हैं, बट वो लोक में स्वतंत्र रूप से मिलता नहीं है। लोग केवली उसको परमाणु के रूप में, क्योंकि वो हर द्रव्य को जानते हैं तो उसको भी जानते हैं, लेकिन हम स्कंद रूप में ही जो भी चीज दिख रही है बाहर, शरीर भी हर जगह शरीर है या पुद्गल डायरेक्ट है, तो जो भी चीज दिख रही है वो पुद्गल है, सारी की सारी पुद्गल है। लेकिन हाँ, इस पुद्गल शरीर जहाँ पे देखने की, जहाँ पे उसका सुख दुख है, वेदन है, वहां हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जीव है। ये पुद्गल शरीर के साथ एक क्षेत्र संबंध शरीर में जीव का है। तो इस तरह से जो आश्रव बंद हो रहा था, जीव अजीव को जाना, तत्वों को जाना, तत्वों को जान के उनके कारण मेरी बुद्धि कहाँ थी, पर पे थी, तो पर के निमित्त मेरी अभी बुद्धि पर पे थी। जैसे ही पर पे बुद्धि चल रही थी, इसी कारण से आश्रव और बंद हो रहा था।
तो अभी तक यहाँ तो हो रहा था, उसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी भी हो रहा है। करना तो मुझे इसके आगे है, आश्रव और बंध को रोकना है। तो किस तरह से रोकना है? तो मेरे को जो बुद्धि अभी तक पर में जा रही थी, उस बुद्धि को डायरेक्शन चेंज करके मुझे स्व पे लाना। तो स्व पे लाना है तो स्व कौन हो? द्रव्य गुण पर्याय से इतना तो जानना चाहिए कि मैं द्रव्य हूँ, चेतन द्रव्य हूँ, त्रिकाल हूँ, ध्रुव हूँ, ज्ञायक स्वभावी हूँ। मैं अनंत गुणों का धारी हूँ, जिसमें 3-4 गुण हैं। मेरे दर्शन, ज्ञान और सुख गुण है, जिसमें से वीतरागता अनंत सुख प्राप्त होता है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान प्राप्त होता है, अनंत वीर, वीर गुण है। ये 4-5 गुण तो अगर पता चले, ये गुण मेरे हैं, ये गुण अभी भी हैं मेरे, अभी भी सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। तो ज्ञान गुण ज्ञान रूप में ही काम कर रहा है, देखने का काम कर रहा है, मेरा ज्ञान गुण काम कर रहा है। तो प्रति समय ज्ञान से मैं जान रहा हूँ। अभी जिसको ज्ञान का काम जानना, वो तो जानता ही रहेगा, कुछ ना कुछ जानेगा, उसके ज्ञान में आएगा। लेकिन ज्ञान और जो राग ज्ञान है, 4 गुण बताए ना, दर्शन, ज्ञान, वीर और मिथ्यात्व और अपना चारित्र। तो ज्ञान गुण और दर्शन गुण अज्ञान कहलाता है, लेकिन ये विभाव रूप परिणमन नहीं करता है। जो भी हम देख रहे हैं वो सत्य देख रहे हैं, जो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन मिथ्यात्व के कारण हम उसमें अपने निष्ठ अनिष्ट बुद्धि करते हैं उसमें, तब वो मिथ्यात्व और कषाय होती है। लेकिन ज्ञान का काम तो जानने का ही है। तो ज्ञान से हम ऐसे जाने कि मिथ्यात्व कषाय पर है, उस ज्ञान को अपने स्वभाव पे जाने की बुद्धि में ले कि मैं ऐसा हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है। तो अपने स्वरूप को जानेगा तो तब स्वरूप में लीनता होगी, बढ़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा विकल्प, आपने पूछा था ना रेखा जी, तो ये जैसे ये प्रोसेस है कि मैं ऐसा हूं, अपने बारे में जैसा जैसे जानता चलेगा, और अब मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, जितना चिंतन करेगा तो चिंतन करते करते विकल्प पूर्वक निर्विकल्प होगा। करने की दशा यही है कि बात पर विचार करना, जैसे तत्व कहें, ये अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे तत्व कहें। आप कहें ना मुझे क्या करना है, मुझे सुख प्राप्त करना है, अनंत सुख प्राप्त करना, अनंत बनना, सिद्ध, मुझे क्या करना है, जैसे तत्व कहे उसका निर्णय करना है। इससे पहले भी हमने देखा था, हमारा पुरुषार्थ जो है एक ही काम है। पुरुषार्थ का मतलब तत्व चिंतन पूर्वक तत्व निर्णय करना, तत्वों के बारे में जानना, उसका चिंतन करना कैसे हैं लक्षणों से, और फिर निर्णय करना ऐसे ही है। बाकी सारा काम सब अपने आप हो जाएगा। हमारा काम तो इतना ही है, पुरुषार्थ इतना करना कि जैसे तत्व कहें उसी प्रकार अपना निर्णय करना। कब तक? जब तक ऐसे हैं निर्णय नहीं हो जाता है, और नहीं होता है तब तक ये पूछने पुछाने का, अपने डाउट क्लियर करने का काम करते रहिए। ये हो जाए तो फिर एक और विवेक पूर्वक एकांत में, विवेक पूर्वक एकांत में स्वाध्याय सबके साथ मिलके कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, चिंतन कर रहे हैं, उसके बाद अपने आप एकांत में अपने उपयोग में विचार करके, उपयोग पूरा का पूरा इसी तत्व निर्णय पे लगाए, पूरा का पूरा, बाद में फिर उसमें कुछ ना आए। तो जैसा उपदेश दिया है वैसा है या नहीं, अन्यथा जब ये चिंतन करेगा ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, मैं ऐसा हूं, क्योंकि अपने आप को फील होता है कि मैं चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, जब फील होता है तब जाके तत्व का निर्णय होगा। और तत्व निर्णय होगा तो ऐसे हैं तत्व पता करने के बाद, और यही मैं हूं, ये श्रद्धा पक्की होगी। पहले जानना जरूरी है। जानना जरूरी कैसे है? जब तक ज्ञान 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 से जानते रहेंगे, और जब सम्यक होगा तो सम्यक से पहले जो ज्ञान होगा, सम्यक होने के बाद वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। उससे पहले वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। इसमें कोई शक, किसी को डाउट? क्लियर है? 7 तत्वों का चिंतन, विचार पूर्वक तत्व निर्णय, ये मेरा पुरुषार्थ है। बाकी जो बोला ना आपने वो सब सही है, बट अभी जो करने लायक है 7 तत्वों का चिंतन, स्वरूप जानकर उनका चिंतन करना और उनका निर्णय करना, ऐसे ही है। उसके बाद संवर होगी, निर्जरा होगी, सम्यक होगा, अगले व्रत धारण करेंगे, आरिका बनेंगे, एल्लक शुल्लक बनेंगे, मुनि बनेंगे, सब कुछ होगा। उसके बाद श्रेणी चढ़ेंगे, अनंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, अनंत सुख मिलेगा। वो सारी की सारी पर्याय हैं, वो भी सारी की सारी पर्याय हैं, उन पर भी दृष्टि करने से नहीं होगा। हम नॉर्मली जब हम नहीं जानते तब कह सकते हैं कि हमें सिद्ध बनना है, अनंत बनना है, अनंत सुख चाहिए, अतीन्द्रिय सुख चाहिए, लेकिन वो सुख चाहिए, वो पर्याय का काम है, और पर्याय की दृष्टि करने से हमें सुख नहीं मिलेगा। अब हम चूंकि इतना शास्त्र अभ्यास कर चुके हैं, अब हमें क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपने
स्वरूप को जानना है। मैं जैसा हूं वैसा जानूंगा, स्वरूप पे दृष्टि लाऊंगा तो ये सारे चीजें रास्ते में आएंगी। सम्यक, शैक्षणिक सम्यक, शायिक सम्यक, मुनि दशा, अनंत दशा, श्रेणी चढ़ना, सिद्ध दशा। सिद्ध दशा भी एक समय की है, जैसी है वैसी है। तो ये सारी रास्ते में आएंगी, बट जो सुख है वो मेरा मेरे में से ही मिलेगा। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए शास्त्र अभ्यास करने के बाद। इतना आगे पढ़े फिर। मैं पढ़ूं? क्या पढ़ रहे हैं कोई? और कोई पढ़ लीजिए। हाँ मैं पढ़ूं। हाँ पढ़िए। यहाँ अपनी मान्यताओं का पोषण नहीं करना है, परंतु जिन देव ने बताए हुए तत्वों पर अनुमान आदि द्वारा विचार कर वैसा ही निर्णय हो जाए, उस प्रकार विचार करना है। गणित के प्रश्न सुलझाने पर हम किताब में दिए हुए उत्तरों से मिलान करते हैं, और यदि उत्तर मिलता न हो तो हमारी यहाँ कहाँ गलती हुई उसे ढूंढकर सुधारते हैं। यदि भूल ख्याल में न आए तो शिक्षकों या अपने साध्यायों को पूछते हैं, परंतु अपनी कल्पना के अनुसार किताबों में सुधार नहीं करते। उसी प्रकार यहाँ भी समझना। हाँ, यहाँ पर यही ईश्वर बताया अपनी कि अपनी बुद्धियां नहीं लगाना कि मुझे ऐसा लग रहा है, पहले बताया था। और जैसे तत्व है वैसे अगर नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? नहीं हो रहा है तो मुझे अपना स्वरूप नहीं पता चल रहा है, राग द्वेष हो रहा है, व्याकुलता हो रही है। अगर स्वरूप पता चल जाए तो राग द्वेष कम होने चाहिए। जितना जितना स्वरूप पता चल रहा है उतना उतना राग द्वेष आकुलता कम होनी चाहिए। मतलब हम स्वरूप समझ रहे हैं, पर को पर रूप जान रहे हैं, पर में कुछ कर नहीं सकते ये जान रहे हैं। जब पर में कुछ कर नहीं सकते तो जैसी स्थिति हो रही है उसको उसमें समता भाव, जैसे बताया समता भाव रख रहे हैं, या जो चीज हुई है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चारों गुणों को अलग अलग जानना है। ज्ञान का काम जानना है, प्रति समय ज्ञान जान रहा है। मिथ्यात्व का काम मिथ्यात्व रूप परिणमन होना है कषायों सहित, लेकिन ज्ञान तब भी जान रहा है कि मैं मिथ्यात्व हो रहा हूँ। ज्ञान का काम, उसको अज्ञान कहेंगे, लेकिन हम जानेंगे तो हम अपने ज्ञान को अपने ज्ञान का काम करने पे लगाएंगे, ना कि मिथ्यात्व के साथ अज्ञान रूप होने में। अगर मैं प्रति समय जान रहा हूं कि ये कषाय मैं ये हो रही है मुझ में, मैं एक समय की मुझ में हो रही है, पुराने कर्मों का उदय हो रहा है मुझसे, इतने उत्कृष्ट साधना नहीं हुई कि मैं इनको व्रत पालन कर सकूं या कषाय कम हो सके, बट फिर भी मैं ज्ञान से जान रहा हूं कि हो रही एक समय की है, जान रहा हूं। जान ऐसा सोचेगा तो क्या, उसने अपने गुण को, मैंने अपने गुण को स्थापित किया, अपने गुण से जानने की कोशिश करी कि मेरा अस्तित्व ज्ञान गुण से है और मैं जान रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो ऐसे करेगा तो अपने को पता चलेगा अपने अस्तित्व का। तो ये बताया है कि किताब के अनुसार जो क्वेश्चन होता है, जब तक अपना निर्णय नहीं होता है तब तक इसको करते रहें, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप मिलान करें उसका। ठीक है। तो जिस दिन सम्यक तो हो जाएगा, मतलब हमने वो तत्व बराबर पकड़ लिए। उल्टा करिए, जिस दिन आपको तत्वों ये का प्रूफ निर्णय हो होगा जाएगा, ना? जिस दिन तत्वों का निर्णय हो आज जाएगा तो सम्यक हो जाएगा। आपको श्रद्धा पक्की हो जाएगी। श्रद्धा पक्की मतलब आपने 7 तत्वों के बारे में चिंतन शुरू किया, चिंतन कर रहे हो कि कुछ गलतियां हो रही, भूल हो रही, करते करते प्रैक्टिस करते करते ये चिंतन ऐसे ही है, मेरा स्वरूप ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हूं, ऐसी श्रद्धा हो गई। जब श्रद्धा हो गई तब आपकी जो श्रद्धा है अपने में ऐसी लीन हो जाएगी कि आपको ये बाकी चीजों का ध्यान नहीं रहेगा। अपनी श्रद्धा, अपने में जो आनंद है, लड्डू खाने का जो वेदन होता है, जब वेदन होता है तब आप बाकी चीजें नहीं देखते हो, सिर्फ वेदन करते हो, तो वो वेदन का काल सम्यक का काल हो। तो तत्व निर्णय करेंगे तो तत्व निर्णय हो जाएगा, ये ऐसे कि मैं ऐसा हूं, वो सम्यक हो जाएगा। और ये सारा जीव में हो रहा है, कर्मों में उपशम होगा। और उस वक्त जिस भाव से, कल जैसे इसको दोनों तरह से बता सकते हैं, उपशम भाव जीव का, भाव बोलते किसका हो गया? जीव का। और उपशम किस में हो रहा है? औपशमिक भाव। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। नहीं दे रहा। हाँ, तो प्रमोद जी, एक्चुअली मैं आपको याद कर रहा था,
आपका ये जिज्ञासा थी ना, उपशम को समझना है, तो आप बिल्कुल आज के बाद आइएगा। अभी तक कर लिया वो तो क्या है कि क्षोक्षम लब्धि है, इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई, रुचि करके हमने तत्वों को जाना। जानने के बाद आगे क्या करना है जिससे हमें उपशम भाव होगा, तो कर्मों में उपशम होगा। औपशमिक भाव जीव का है, उपशम कर्मों में होता है। तो दोनों को अलग अलग, कल भी मैडम ने 5 इस तरफ 5 इस तरफ बताए थे। जीव का काम क्या है पहले बता दिया, कर्म में कुछ नहीं कर सकते। बट जब कहते हैं, ये भी देख लीजिए कि कल हमने पढ़ा था ना नए में, कहने की अपेक्षा से कर्म कहेंगे कर्मों में हो रहा है, कर्मों के कारण हम रुके हुए हैं, कर्मों में हम कर रहे हैं। बट हमारी बुद्धि में भाव तो मैंने करना है, परिणाम मेरा है। परिणाम मेरे होंगे तो कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण कर्मों में भी वैसा ही कार्य होगा ही होगा। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। तो अब जब औपशमिक भाव होते हैं तो उसके बाद आपको क्षापशमिक भी समझ में आएगा, क्षायिक भी समझ में। अभी हमने थ्योरेटिकल समझा है, उसके बाद औपशमिक भाव होता है, क्षापशमिक होगा, क्षायिक होगा, और फिर जब पूरे कर्म खत्म हो जाएंगे तो औदैहिक भाव समाप्त हो जाएगा और परिणामिक भाव समझ में आएगा। जिसकी ओर दृष्टि करके हमने, जिसकी ओर दृष्टि करी, जो परिणामिक भाव है, जो त्रिकाल है, उसकी ओर दृष्टि करी तो ये सारे 3 धर्म पैदा हुए। अगर दृष्टि नहीं करते हैं तो औदैहिक भाव चल रहा है। अगर हम परिणामिक भाव है उसको समझेंगे, जो त्रिकाल रहता है वो सिद्ध में भी है, निगोदिया जीव में भी है, मुझ में भी है, त्रिकाल रहता है, कभी है हटता नहीं हमसे, हर वक्त साथ रहता है। वो भाव कैसा है उसको समझेंगे तो औपशमिक भाव होगा, उसके बाद क्षायोपशमिक भी होगा, क्षायिक भी होगा, और औदैहिक भावों का समाप्ति भी होगी, और परिणामिक भाव फिर भी रहेगा। तो ऐसी जब बुद्धि होगी तो अपने आप कार्य सम्यक का कार्य होगा। तो अब हम हर वक्त ध्यान रखें, हर चीज मैं और जीव के अनुसार बताएं। अभी जैसे शंका ना करें उसमें, किंतु परंतु ना करें। जो कषायों में हो रहा है होने दीजिए, बट जीव क्या कर रहा है, मैं जीव रूप में क्या कर रहा हूँ, कषाय हो रही जान रहा हूँ, बस कषाय हो रही जान रहा हूँ, मिथ्यात्व हो रहा है वो भी जान रहा हूँ। अपने को आगे रखिए, कषायों को हावी मत होने दीजिए। अपने को अपने एग्जिस्टेंस को स्वीकारिए, और एग्जिस्टेंस कैसे, जानने वाला हूं, मिथ्यात्व हूं नहीं। मिथ्यात्व अलग कर 4 कर्म को जानिए, इसलिए हमने 148 प्रकृतियां पढ़ी, अलग अलग कर्म जाने। ये मिथ्यात्व कर्म दर्शन मोहनीय कर्म है। ज्ञान जो है तो प्रति समय अपना काम करता है। ज्ञान क्या है, जैसे मिथ्यात्व में बताया था, या तो मिथ्यात्व होता है 100% या मिथ्यात्व 0% होता है। मिथ्यात्व 10%, 20%, 30% नहीं हो सकता। या तो मिथ्यात्व 100% होगा तो सम्यक 0%, सम्यक 100% होगा तो मिथ्यात्व 0%। लेकिन ज्ञान में क्या होता है, कभी 10% क्षोक्षम जिसको बोलते हैं, कभी ज्ञान 10% होता है, कभी 20-30, ऐसे ज्ञान बढ़ता रहता है, लेकिन कभी भी 0% ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान जो हम जान रहे हैं वो ज्ञान मेरा ही ज्ञान है, उसी से मैं जान रहा हूं। तो अपनी अस्तित्व सिद्ध करते रहेंगे, अपने अस्तित्व को कबूलेंगे। है अस्तित्व तो तब भी है, जानने वाला तो मैं जान ही रहा हूं, लेकिन अपने ज्ञान की पर्याय में कि मैं ऐसा हूं जानना जरूरी है। जैसे ही अपने आप को सिद्ध करेंगे अपनी दिशा चेंज हो जाएगी। तो औपशमिक भाव अभी यहाँ से शुरू होगा, तो उपशम क्या होता है तो हम समझ में आएगा अगर आप आगे फॉलो करेंगे तो इसको। ठीक है, पढ़े आगे। देशना लब्धि ज्ञान की पर्याय है और उपयोग रूप ज्ञान में ये सारी बातें चलती है। देशना लब्धि द्वारा जीव तत्वों का श्रवण करता है, उसका ग्रहण करता है अर्थात समझता है, और धारण करता है अर्थात अच्छी तरह याद रखता है, कंठस्थ करता है। यदि उपदेश को धारण नहीं करेगा तो बाद में उस पर विचार करके उसकी योग्यता अयोग्यता का निर्णय कैसे करेगा। तो ये जो शुरुआत का काम है, नाम लिखना, लिख के उसका लक्षण समझना, वो कैसा है उसका बार बार लिख के बार बार चिंतन घोलन इतना कर लेना कि उसके बारे में जब भी सोचे तो बिल्कुल निर्णय क्लियर होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए उसमें। जिस तरह गाय घास खाती है और बाद में आराम से बैठकर जुगाली करती है, उसी प्रकार धारण में लिए हुए सिद्धांतों का स्मरण कर उन्हें विचार में लेकर उन पर चिंतन मनन करना आवश्यक है। ये करना जरूरी है।
तत्वों के बारे में जाना है, उसके बारे में चिंतन मनन, चिंतन का मतलब यही कि बार बार उसको करते रहना, सिद्धांतों का स्मरण, उनमें विचार में लेकर उन पर चिंतन मनन करना आवश्यक है। ये अगर नहीं करते हैं तो अपने आप नहीं होगा, बाद में सहज रूप में होगा। बताया था आपने, सहज रूप में, सहज रूप में तब होगा जब ये हमारे बुद्धि पूर्वक बार बार बच्चे को जैसे पकड़ के 1000 बार लिखाते हैं तब जाके वो कई बार अपने आप लिख पाता है। तो शुरू शुरू में जब हम काम कर रहे हैं तो हमें ये बार बार लिख के चिंतन मनन करना पड़ेगा। देशना अर्थात उपदेश सुनते समय जीव को विवेक पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि जिन आगम का उपदेश 4 अनुयोगों में विभाजित है, चारों ही अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है, परंतु प्रत्येक अनुयोग की कथन पद्धति और विषय में अंतर है। एक ही प्रवचन में विवक्षित प्रयोजन वश अन्य अनुयोग का कथन किया जा सकता है। उस समय उस कथन का योग्य अर्थ और उसका प्रयोजन हमें समझना चाहिए। शास्त्र का प्रयोजन वितरागता का उपदेश देना है, राग आदि मिटाने का ही उसमें प्रयोजन होता है, कहीं पर भी राग आदि बढ़ाने का प्रयोजन नहीं होता। हाँ, ये हमने पहले भी पढ़ा था, चारों अनुयोग को पढ़ने की पद्धति वो से मोक्षमार्ग प्रकाशक में दी थी, क्योंकि उन्होंने लिखा यही उन्होंने बताया कि इसलिए व्यवहार और निश्चय और व्यवहार और उपादान और निमित्त, ये इनका हमें बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए, जो कि हम अभी नए पढ़ रहे हैं ना। तो नए से भी हमें क्या ग्रहण करना है, किस अपेक्षा से कहा गया है, लेकिन मुझे प्रयोजनभूत क्या है, उस अपेक्षा से ग्रहण करना चाहिए। नए में तो व्यवहार पर्यायार्थिक नए भी है, पर्याय से भी है, और द्रव्य से भी। द्रव्य तो है, द्रव्य तो प्रमाण है, मतलब वो द्रव्य गुण पर्यायमयी। द्रव्य है, त्रिकाल है, उसमें अनंत गुण है, और प्रत्येक गुण की प्रति समय एक पर्याय हो रही है। तो मेरी ये दोनों दृष्टि अगर पर्याय पे डालेंगे, पर्याय आर्थिक नहीं होगा, द्रव्य पे दृष्टि होगी, द्रव्य आर्थिक नहीं होगा। लेकिन मुझे प्रयोजन किससे है? मेरा प्रयोजन मेरे अपने त्रिकाली द्रव्य पे दृष्टि डालने से मेरी पर्याय में सुख उत्पन्न होगा। मेरी अभी वर्तमान पर्याय में जो मति शुद्ध ज्ञान की चल रही है, उसमें उस पर्याय में अगर मैं अपने त्रिकाली परिणामिक स्वभाव को जानकर उसको अपनी दृष्टि में लेता हूं, वैसा है मानता हूं, तो मेरी पर्याय में सम्यक उत्पन्न होगा। द्रव्य तो जैसा था, जैसा है वैसा ही रहेगा भी। सारा कार्य पर्याय में ही होगा। मेरा सोचना भी पर्याय में हो रहा है, मेरा कार्य भी पर्याय में होगा, और उसका फल भी मुझे पर्याय में ही मिलेगा। द्रव्य में और जो सामान्य गुण है उसमें तो कुछ भी नहीं होना, कुछ भी चेंज नहीं होना, इसलिए तो उसको ध्रुव कहेंगे, अचल कहेंगे। देशना में द्रव्य यहाँ रुकते हैं, अभी समय हो रहा है, 1 मिनट है, खत्म हो जाएगा। तो इसमें शास्त्र का प्रयोजन वीतरागता का उपदेश देना है। हर जगह पूरा प्रोसीजर अगर हम समझेंगे तो पूरा प्रोसीजर भी बता रहे हैं। अगर हम इसको ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं। करना क्या है, हमें करना क्या है? जो सुना है, जो सुन रहे हैं, पहले किसको सुने? तत्वों को सुने। किससे सुने? शास्त्र से सुने। शास्त्र कैसे होने चाहिए? जो वीतरागता को बढ़ाने वाले। मेरे राग द्वेष बढ़े, कुछ मेरे राग द्वेष का कार्य बढ़े, मेरे परिणाम में वृद्धि हो, तो वो गलत हो रहा है। तो हमें तो इसकी चिंता नहीं, हम जो भी पढ़ रहे हैं, हमें तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के जो मिले हैं उसी की उपदेश से, वाणी से सोच रहे हैं, वो तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो तत्व बताए गए उसमें तत्वों के बारे में 6 द्रव्य और 7 तत्व, यही यहाँ से शुरू है। क्योंकि 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप जानेंगे, उसके बाद स्वपर का स्वरूप जानेंगे, पर को पर रूप जान के मैं अपने स्वरूप में आऊंगा, अपने पे जो मेरा जो परिणामिक भाव है उस पे दृष्टि लगाऊंगा, तो मेरा कार्य होगा, सम्यक्त होगा पर्याय में। तो ये मेरा कार्य मेरा प्रयोजन अभी ये है, उसको करने का तरीका यहाँ बता दिया दोनों। तत्वों को सुनिए, पढ़िए, बार बार अपने धारण करिए, जब तक धारण नहीं होता है तो लिखिए, बार बार लिखिए। उसमें कोई गलती हो रही है तो गलती देखिए। तो 2.5 साल में आप देखोगे मेन तत्व की बातों में 7 तत्वों का बार बार हर सेमिस्टर में बताया, और उसमें जो भूल होती है उसको भी बार बार